50% लड़का बन रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, 50% लड़का बन रहा है और 50% लड़की बन रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मनुष्य के लिंग निर्धारण के बारे में हम बताएंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इन ह्यूमन लाइफ। सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम इन ह्यूमन लाइफ। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रणाली, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। तो नर में क्या होता है, XY होता है और इसमें कुल 46 गुण सूत्र 46 गुण सूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो 44 + XY हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 44 + XY, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाता है, इसका विभाजन हो जाता है 22 + X और 22 + Y। हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 44 है और एक जोड़ा आपका XY लिंग गुण सूत्र है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें टोटल 46 हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, लिंग सूत्र। इसको XY को हम लोग लिंग गुण सूत्र कहते हैं, ठीक है। तो इसमें 46 है और इसमें क्या हो जा रहा है, 22 और एक जोड़ा XY यानी टोटल 23 होता है, ठीक है। तो टोटल कितना होता है, 23 होता है। तो देखिए 23 में से एक जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं और 22 को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो 23 में से एक जोड़ा क्या होता है, एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है और 22 जो होता है वह अलिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो चलिए मादा में देख लेते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, कुल 46 गुण सूत्र पाए जाते हैं। तो इसमें भी 44 + X, ठीक है। ये मादा में क्या होता है, XX। मादा में जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है वो XX होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको भी हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, 22 + X और 22 + X, ठीक है। सेम इसमें जैसा होता है इसमें होगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक जो लिंग गुणसूत्र होता है सिर्फ वो अलग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, दोनों पृथक हो जाता है, ठीक है। इसमें अर्ध विभाजन सूत्र लागू हो जाता है, ठीक है। तो अब उसमें क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, ठीक है। तो इसमें क्रॉस कराते हैं, इसके साथ क्रॉस ओवर कराते हैं। तो इसमें क्या होता है,
44 x, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मादा हुआ यानी लड़की। फिर इसको इसके साथ कराते हैं तो इसमें भी क्या होता है 44 प्लस x, इसमें भी मादा यानी लड़की। तो इसमें भी लड़की हुआ, ठीक है। अब चलिए इसमें कराते हैं। तो इसमें क्या हुआ 44 प्लस XY, तो इसमें हुआ नर यानी लड़का। तो इसके साथ कराएंगे तो क्या होगा 44 प्लस XY, ठीक है। इसमें भी हुआ नार यानी लड़का। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है देखिए 50% लड़की बन रहा है और 50% लड़का बन रहा है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है 50% लड़का बन रहा है और 50% लड़की बन रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं। 46 जो होता है गुणसूत्र होता है और 44 को क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम, और उसको बोलते हैं ऑटोसोम। इसको ऑटोसोम बोलते हैं और इसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। तो इसको लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 44 और x क्या हुआ, इसमें 46, इसमें 46, इसमें भी 46, इसमें 46, तो इसमें भी 46। तो टोटल जो गुणसूत्र होता है क्या होता है मनुष्य में 46 होता है, ठीक है। तो ये देख लिए आप देखते हैं जो मादा में जो नर में जो लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं शुक्राणु बोलते हैं। तो शुक्राणु किस प्रकार होता है, शुक्राणु इस प्रकार होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं शुक्राणु। और मादा में इस प्रकार, इसे हम लोग बोलते हैं अंडाणु। तो मादा में क्या होता है, मादा में अंडाणु पाया जाता है और नर में क्या होता है शुक्राणु पाया जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार होता है उसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। देखिए ये होता है, ये हो गया मादा का अंडाणु और ये हो गया शुक्राणु, ठीक है। तो ये हो गया शुक्राणु। तो इसमें क्या होता है हम लोग जानते हैं कि XY इस प्रकार पाया जाता है, ठीक है, XY बोल के पाया जाता है। और इसमें क्या होता है सिर्फ XX होता है, ठीक है। तो जब मनुष्य में निषेचन क्रिया के समय यानी नर और मादा के निषेचन क्रिया के समय जब नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणु मादा के शरीर में, तो इसमें क्या होता है जब X या Y पहले X या Y दोनों में से कोई जब जो भी पहले जाके अंडाणु को फोड़ता है उससे लिंग निर्धारण होता है कि इसमें जो बच्चा बनेगा वो लड़का होगा व लड़की होगा। तो जो मादा के शरीर में अंडाणु पाया जाता है, ठीक है, और जो नर का शुक्राणु होता है उसमें क्या होता है निषेचन क्रिया के दौरान जब नर के जो शुक्राणु होते हैं वो मादा के अंडाणु को जाके फोड़ता है, ठीक है। तो इसमें X या Y दोनों में से जो भी पहले फोड़ेगा X या Y, ठीक है, तो उससे ही बच्चा का लिंग निर्धारण होगा, ठीक है। अगर मान लो कि X जाके पहले अंडाणु को फोड़ेगा तो उसमें X और X दोनों मिलकर लड़की बनेगा, अगर
वाई जाके पहले फोड़ेगा जाके अंडाणु को, तो उसमें एक्स वाई मिलके क्या बनेगा, लड़का बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो ठीक है, चलिए इसका थ्योरी भी आगे हम बताएंगे, इसका थ्योरी कैसा होता है। ठीक है, तो देख लीजिए। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल इसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन, इसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो इस प्रकार इसका होता है। तो चलिए इसका आगे भी हम थ्योरी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसका थ्योरी बता देते हैं, इसका थ्योरी कैसा होता है। ठीक है, तो मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र एक ही जाति के होते हैं। जो 44 गुणसूत्र होता है, तो इसमें क्या होता है, जो 44 गुणसूत्र होता है वह एक ही जाति का होता है। ठीक है, जो 2 गुणसूत्र होता है वो अलग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, एक्स वाई जो होता है नर में और मादा में एक्स एक्स होता है। ठीक है, तो इस प्रकार 44 गुणसूत्र होता है जिसे एक ही जाति कहते हैं, और यह नर और मादा में एक ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, और यह नर और मादा में एक ही प्रकार के होते हैं जो 44 होता है, लेकिन एक जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो 44 में से जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक जोड़ी को हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यह स्त्री तथा पुरुष में भिन्न भिन्न होते हैं। और क्या होता है, यह स्त्री और पुरुष में दोनों में भिन्न भिन्न होता है। कैसे भिन्न भिन्न होता है, नर में एक्स वाई पाया जाता है और मादा में एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में भिन्न होता है। पुरुष में एक्स वे वाई तथा स्त्री में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। स्त्री में एक्स एक्स दोनों बराबर होता है, एक्स एक्स होता है। ठीक है, और मानव में लिंग निर्धारण के लिए लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, तो लिंग निर्धारण नर के लिंग गुणसूत्रों से होता है, सेक्स क्रोमोसोम के कारण होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसमें नर का लिंग से निर्णय होता है कि वह लड़की होगा या लड़का होगा। ठीक है, तो नर में क्या होता है, एक्स गुणसूत्र जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, नर में जो एक्स गुणसूत्र होता है वो सबसे बड़ा होता है, और वाई जो है वो छोटा होता है। और मादा में क्या होता है, एक्स एक्स गुणसूत्र होता है जो दोनों गुणसूत्र बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों गुणसूत्र क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार मतलब उसका थ्योरी होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे क्या होता है, अगर एक लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं तो और आगे वीडियो बनाने का मतलब जो अंदर से मोटिवेशन रहता है वो थोड़ा बढ़ता है, तो जिसके कारण वो जल्दी वीडियो बनाने का मन करता है। तो ठीक है, तो आप लोग के लिए ऐसे ही हम नए नए टॉपिक्स लाते रहेंगे और बताते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।